नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है संजू और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ, एक ऐसी स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगी कि आप जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएँ, कुछ बहुत बड़ा अचीव कर पाएँ। क्योंकि ये छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं, जो हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, वो हमको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर सकती हैं। लेकिन होता क्या है कि हम उनको तवज्जो नहीं देते। कहीं ना कहीं हम, अगर हमारे आसपास कुछ ऐसा हो रहा होता है तो हम उसको वैल्यू नहीं करते, और अगर हम उन सब चीज़ों से सीखने लगें तो यकीन मानिए कि हमें भी सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज की कहानी। बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल स्टोरी है, पूरा ध्यान लगा के सुनना। दोस्तों एक लड़का था जिसका नाम है, वो तो अभी भी है, जिसका नाम है अमित। तो अमित जो है लड़का, वो अपने जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था तो बिगड़ गया था। मतलब वो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, इधर उधर जाना, पूरा दिन कहीं क्रिकेट खेल रहा है, कहीं किसी के साथ झगड़ा कर रहा है, इन सब चीज़ों में उसका सारा टाइम चला जाता था। पिताजी और माताजी घर में, और 2 बहनें, ये 4 लोग और थे, तो पूरा घर में 5 लोग थे। तो पिताजी गरीब किसान थे, उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, तो जिससे वो अपना पूरे परिवार का पालन पोषण करते थे। अब होता क्या है कि सर्दियों के दिन थे और कोहरा बहुत पड़ रहा था, और अमित के पिताजी को अमित की बुआ जी के घर जाना था, क्योंकि बुआ जी की बेटी की शादी थी। तो बुआ जी की बेटी की शादी अटेंड करने के लिए अमित के मम्मी और पापा जाते हैं, और दोनों बहनें और अमित को घर पे छोड़ जाते हैं। शाम को अचानक से फोन आता है कि अमित के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया। तो अमित घबरा जाता है कि माता पिता का एक्सीडेंट हो गया। तो ये लोग जो बुआ का घर है वहाँ के लिए निकलते हैं कि वहीं नज़दीक के किसी हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया है। होता यूं है कि ये लोग बस से निकलते हैं, और फिर जब बुआ जी के घर गांव के पास में जो नज़दीक का कस्बा होता है वहां तक तो बस से जाते हैं। इसके बाद में उनको गांव के लिए जाने के लिए एक टेम्पो से, ऑटो से जाना पड़ता है। तो वो ऑटो का एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट होता है किसी कारण से, जिसमें इनके माता पिता की डेथ हो जाती है। माता पिता की डेथ हो जाने के बाद में अमित पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, एकदम से टूट जाता है, बिखर जाता है। ऐसे समझो कि दुखों का समंदर उसके सामने बह रहा है और वो कुछ करने के लायक ही नहीं रहा है। 2 बहनें हैं, दोनों ही बहनें उससे छोटी हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है, खुद की भी जिम्मेवारी है। तो वो अब क्या करे, वो इस उधेड़-बुन में लगा रहता है कि अब वो कर क्या सकता है। उसको कहीं से कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा था। उसको तो ऐसा लग रहा था कि मैं खुद भी क्यों ना सुसाइड कर लूं। लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि अब किसी न किसी तरह से मुझे अपनी बहनों का ख्याल रखना है, और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी उसके सर पे आ गई थी। तो उसने गांव के ही एक नज़दीकी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। उस समय उसको करीब 3000 रुपये मिलना शुरू हो गए। तो उसने कहा कि किसी न किसी तरह से मैनेज करते हैं। लेकिन आप दोस्तों जानते हो कि 3000 रुपये में क्या ही होता है। तो उसने क्या किया कि 3000 रुपये में ना तो वो बहनों की पढ़ाई का खर्चा सही से दे पा रहा था, और घर का तो खर्चा ऑलरेडी था ही, और साथ ही साथ उसकी भी पढ़ाई। उस समय अमित BA प्रथम वर्ष का छात्र था, और वो BA प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। साथ ही साथ वो और भी अपना थोड़ा बहुत एग्जाम वगैरह के लिए देख लेता था। उतना फोकस्ड नहीं था, पढ़ता था, डिसेंट नंबर भी ले आता था, लेकिन उतना फोकस्ड नहीं था कि एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ पढ़ना, स्टडी को अच्छे से करना, वो सब उसके साथ में नहीं था। तो अब क्या होता है कि अमित नज़दीकी स्कूल में पढ़ाना शुरू करता है, और जब उससे भी उसका खर्चा नहीं चल पाता है तो सोचता है कि चलो मैं ट्यूशन देना शुरू करता हूँ। फिर वो ट्यूशन देना भी शुरू कर देता है। इन बिटवीन क्या होता है, जब वो पढ़ाना शुरू कर देता है, इधर ट्यूशन देना शुरू कर देता है, धीरे धीरे वो सभी गलत लोगों को छोड़ देता है। जो उसके ऐसे फ्रेंड थे जिनके साथ में पूरा दिन मस्ती करता था, उन सब से वो किनारे हो जाता है, दूर हो जाता है, उनसे मिलना जुलना बंद कर देता है, और किसी भी तरह के गलत कामों के प्रति जो भी पहले वो था वो संबंध तोड़ देता है, उससे कोई वास्ता नहीं रखता। चूंकि वो ट्यूशन टीचर भी हो गया है तो एक अलग नज़र से बच्चे उसको देखते थे, तो वो उसने सब कुछ छोड़ दिया।
ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते क्या हुआ कि पहले तो उसके ही स्कूल के बच्चे या क्लास के बच्चे पढ़ते थे उससे, धीरे धीरे उसके पढ़ाने का जो तरीका था वो धीरे धीरे लोगों के बीच में फेमस होने लगा कि वो टीचर अच्छे तरीके से पढ़ाता है। बच्चों को समझाने का तरीका, बच्चों को पढ़ाने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बच्चों को समझा देता था, रोचक तरीके से, तो बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाता था, तो वो फेमस हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि बहुत अलग दूसरे जो स्कूल थे वहां के भी बच्चे उसके पास ट्यूशन पढ़ने आने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और अमित धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करता रहा, ऊपर उठता रहा, लगातार मेहनत करता रहा। दिन भर वो ट्यूशन भी पढ़ाता था और खुद भी पढ़ता था, स्कूल में भी पढ़ाता था। फिर उसने क्या किया कि अपनी एक खुद की कोचिंग खोल ली, इंस्टीट्यूट खोल लिया ट्यूशन देने का, और स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और अपनी भी पढ़ाई करता रहा साथ ही साथ। धीरे धीरे आज उसकी कोचिंग का टर्नओवर, या यूं कहें कि आज अमित अपनी कोचिंग के थ्रू, अपने ट्यूशन के थ्रू, जो उसने पूरा एक वेल एस्टैब्लिश्ड एकेडमी बना रखी, उसके थ्रू 3 से 4 लाख रुपए मंथली आराम से कमाता है। और साथ ही साथ उसकी बहन का भी सिलेक्शन एसएससी में हो गया है। तो इन सब चीजों से हमें प्रेरणा मिलती कि अमित ने किस तरह से कितनी बड़ी मुसीबतें देखी और इसके बाद आज वो यहाँ तक पहुँच गया। और जबकि अगर देखा जाए तो वो जब अपने कॉलेज डेज में था, अपने स्कूल डेज में, तो उसकी स्कूलिंग उतनी अच्छी नहीं थी, ऐसे अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी उसने, लेकिन आज वो 3 से 4 लाख रुपए मंथली इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसने लगातार मेहनत की। जब उस पर जिम्मेवारी आई, आज पूरी तरह से वो वेल सेटल्ड है, अच्छे से खुशहाल जीवन जी रहा है, उसकी शादी भी हो चुकी है, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 से 4 लाख रुपए मंथली वो कमा रहा है, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उसने कितना अचीव कर लिया। और 3000 रुपए से उसने शुरू किया था। तो ये कहानी में क्या सिखाती है? कहानी में 3 बातें सिखाती है। इन 3 बातों को कभी मत भूलना। पहली बात, सबसे पहली बात है डिटर्मिनेशन। उसने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि अब मैं अपनी बहनों को संभालूंगा और मैं कुछ करूंगा, क्योंकि पूरे परिवार की जिम्मेवारी अब मुझ पे आ गई है। उसने दृढ़ निश्चय किया और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता चला गया। दूसरी बात आती है इसमें मेहनत, लगातार मेहनत, सतत प्रयास। ऐसा नहीं कि 2 दिन मेहनत कर ली फिर छोड़ो, रहने दो, फिर 2 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं। सतत प्रयास, लगातार मेहनत की। 365 दिन उसने पढ़ाई की, किताबों को छोड़ा ही नहीं, लगातार। आप खुद सोचो, आप ऐसे मान लो, आप कभी कोई काम 30 दिन लगातार करके देख लो, आप खुद में खुद परिवर्तन पाओगे। आप 30 दिन तक लगातार दृढ़ संकल्प लेके, दृढ़ निश्चय होकर कोई काम करना शुरू कर दो। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें शुरू कर दो, आपको बेनिफिट मिलेगा। आप स्टडी कर रहे हो, उसमें शुरू कर दो, आपको फायदा मिलेगा। कोई भी काम आप कर रहे हो और अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तो आप लगातार कंटिन्यू प्रयास कीजिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। नोबडी कैन स्टॉप यू। दोस्तों, आखिर में तीसरी बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है जिम्मेदारी। जब आप अपने ऊपर किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तो वो आपको स्वतः मोटिवेट करने लगती है। आपको सेल्फ मोटिवेशन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मिलता है, उस जिम्मेदारी से आपको एक प्रोत्साहन मिलता रहता है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपका ही उत्तरदायित्व है उस चीज को संभालने का। जब ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाती है ना, तो आप निखर के सामने आते हो, आपका एक अलग ही एक्सपोजर सामने निकल के आता है। और अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। फिर तो आप ये समझ लो कि जैसे तैसे आपकी जिंदगी कटेगी, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। जो अचीवमेंट्स होती हैं वो ऐसे ही आती हैं। लक्ष्य लिया आपने, लक्ष्य लिया, दृढ़ संकल्प हो जाओ लक्ष्य के प्रति, पहला। दूसरा, उस लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करनी है, रुकना बिल्कुल भी नहीं है।
एक दिन का भी लीव नहीं लेना है। और तीसरा, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेनी है कि वो आपकी ही जिम्मेदारी है, उसको पूरा करना है। उस लक्ष्य तक पहुंचना आपकी ही जिम्मेदारी है। कोई तीसरा धक्का मार के वहां नहीं पहुंचाएगा। आपको पहुंचना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है, तो सारे एफर्ट्स आपको ही लगाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी से बस यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, लगातार सतत प्रयास करते जाना है, अपने लक्ष्य के प्रति एकदम डेडिकेटेड रहना है, और जब तक मिल न जाए लक्ष्य हमें, तब तक हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नहीं देखना है, नहीं देखना है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज हम अपनी कहानी, अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, किसी रियल लाइफ स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए द संजू फीवर के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में।